आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2021-22 का आगाज हुआ है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बिहार में कई बदलाव हुए हैं। इसमें से सबसे पहला तो ये है कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन का दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा। रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। वहीं 1 मई से सभी थाने ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। बिहार में बिजली की दरों में 0.63% की वृद्धि की गई है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। दरअसल राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में औसतन 0.63% बढ़ोतरी का फैसला बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लिया है। वही मीटर रेट या फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बिजली बिल में 3% की छूट मिलेगी। बता दें कि वितरण कंपनी NBPDCL और SBPDCL ने बिजली दरों में औसतन 9.22% बढ़ोतरी की मांग की थी। इस पर जन सुनवाई के बाद औसतन केवल 0.63% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक या आयोग के अगले टैरिफ आदेश तक प्रभावी रहेगा। अनुदान सहित टैरिफ के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 100 यूनिट पर 5 से 10 रुपये का अंतर आएगा। 1 अप्रैल से बिहार में अब रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जमीन मालिकों को अब दाखिल खारिज के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह के आवेदन नहीं करना होगा। अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को दी जाएगी जिन्होंने जमाबंदीदार रैयत से जमीन की खरीद की है। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है और उनके नाम पर से रसीद भी नहीं कटता है, उनसे अगर जमीन की खरीद करते हैं तो पहले की तरह ही ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज करना होगा। राज्य के चुनिंदा रजिस्ट्री कार्यालयों में यह सुविधा काम करने लगेगी। अब तक लोगों को दाखिल खारिज के लिए रजिस्ट्री कराने के बाद डीडी की फोटोकॉपी लगाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। आवासीय आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अब अंचलाधिकारी के बदले अंचलों में तैनात राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे। 11 साल पहले बिहार सरकार ने इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकार अंचलाधिकारी को दिया था, लेकिन उन पर काम अधिक बोझ हो रहने के कारण इसमें बदलाव किया गया है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकतम समय 10 दिन रखा गया है। बिहार में 25 टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से वाहन मालिकों को 5 रुपये से 15 रुपये तक अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। NHAI के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल विभिन्न वाहनों की श्रेणी के टोल फीस में 1.69% से 5.88% तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से अनुमंडल और प्रमंडल के उप कोषागारों का जिला कोषागार में विलय हो गया है। उप कोषागारों के जिला कोषागार में विलय की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। नई व्यवस्था के चलते उप कोषागारों में कार्यरत सरकारी सेवकों की सेवा प्रभावित नहीं होगी। उन्हें जिला कोषागार या किसी अन्य सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। बिहार के करीब 1 करोड़ कामगारों की मजदूरी में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल से प्रभाव में आ गई है। सुपरवाइजर वर्ग के परिश्रमिकों में 340 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक में 11 से 12 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक में 11 रुपये से 19 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। लिपिकीय कर्मचारी को प्रति माह 314 रुपये से 340 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।